सत्यनारायण। कितने नारायण हैं हमने हिंदू धर्म? सत्यनारायण नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 यज्ञ नारायण 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 यज्ञ नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। भगवान हमारे चरणों में अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। मुझ में तुझ में बस भेद यही, मुझ में तुझ में बस भेद यही। मैं नर हूँ तुम नारायण हो, मैं नर हूँ तुम नारायण हो। मैं हूँ संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं जैसे जल में कमल का फूल रहे। मेरे सब गुण दोष समर्पित हो, मेरे सब गुण दोष समर्पित हो। भगवान तुम्हारे करतार तुम्हारे, भगवान तुम्हारे चरणों में अब सौंप दिया इस जीवन का। है जीत तुम्हारे हाथों में, है हार तुम्हारे हाथों में। गुरु श्री भगवान हर ओम सदा शिवाय। हरि ओम नारायणाय। हर ओम सदा शिवाय। नमो शिवाय ओम नमो शिवाय। कैलासवासी सदा शिवाय, कैलासवासी सदा शिवाय। वैकुंठवासी नारायणाय। हर ओम सदा शिवाय। हरि ओम नारायणाय। नागभूषण सदा शिवाय, नागभूषण सदा शिवाय। नागेंद्र शयना नारायणाय। नागभूषण सदा शिवाय, नागभूषण सदा शिवाय। नागेंद्र शयना नारायणाय। विष्णु भगवान हर ओम सदा शिवाय। हरि ओम नारायणाय। नंदीवान सदा शिवाय, नंदीवान। केदारनाथ में एक ही बचे थे बस नंदी, बाकी सब बह गया था। नंदीवान सदा शिवाय, नंदीवान सदा शिवाय। नंदीवान सदा शिवाय। गरुड़वाहन नारायणाय। नंदीवान सदा शिवाय, नंदीवान सदा शिवाय। गरुड़वाहन नारायणाय। हर ओम सदा शिवाय। हरि ओम नारायणाय। पार्वती रमणा सदा शिवाय, पार्वती रमणा सदा शिवाय। श्री लक्ष्मी रमणा नारायणाय। हर ओम शिवाय। हरि ओम नारायण। श्रीमन नारायण
लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण राम नारायण 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 राम नारायण 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 कृष्ण नारायण 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 शिव नारायण शिव नारायण शिव नारायण 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 बद्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 केदार नारायण 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 केदार नारायण 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 माता नारायण 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 माता नारायण नारायण सत्यनारायण कितने नारायण हैं हमने हिंदू धर्म सत्यनारायण नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 यज्ञ नारायण 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 यज्ञ नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजन। आप क्या चाहेंगे इतिहास आपको कैसे याद रखे? आप में से कोई बता सकता है कि वेद किसने लिखे थे? दुनिया के सबसे पुराने ग्रंथ, और आज भी 5000 10,000 साल के बाद भी दुनिया को रास्ता दिखाने का सामर्थ्य रखते हैं। आपको मालूम है वेद किसने लिखे थे? अगर इतने बड़े रचयिता का नाम हमें मालूम नहीं है, इतिहास में कहीं दर्ज नहीं है, तो मोदी तो क्या है, एक छोटी सी चीज है जी। इतिहास में नाम अंकित करने के लिए न मोदी पैदा हुआ है, न मोदी का वो मकसद है, और मैं नहीं चाहता हूं मोदी को लोग उन 125 करोड़ देशवासियों की तरह ही एक माने। उससे ज़्यादा मानने की ज़रूरत नहीं है। आपको टीचर का काम मिला होगा, आपको ड्राइवर का काम मिला होगा, आपको व्यापार का काम मिला होगा, आपको खेती का काम मिला होगा, मुझे ये काम मिला है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। मैं नहीं चाहता हूँ इतिहास में अमर होने के लिए, अगर मकसद है तो मेरा देश अजरा अमर है। दुनिया याद करे तो मेरे देश को याद करे, मेरे देश के भविष्य को देखें, मेरे देश के लिए दुनिया गर्व से कहें ये एक देश है जो मानव कल्याण का रास्ता दिखा सकता है। विश्व को संकटों से बाहर निकालने का सामर्थ्य इस धरती में है, ये दुनिया को पता चले। मोदी की छवि चमकाने में मुझे इंटरेस्ट नहीं है, हिंदुस्तान की छवि चमकाने के लिए जिंदगी खपाने में मुझे इंटरेस्ट है। मोदी जी, ब्रह्मविहारी स्वामी कह रहे थे कि मोदी जी तो सबसे बड़े पुजारी है। मैं जानता नहीं हूं मैं मंदिरों की पुजारी की योग्यता रखता हूं या नहीं रखता हूं, लेकिन मैं इस बात का गर्व अनुभव करता हूं कि मैं मां भारती का पुजारी हूं।
परमात्मा ने मुझे जितना समय दिया है उसकी हर पल और परमात्मा ने जो शरीर दिया है उसका कण कण सिर्फ और सिर्फ मां भारती के लिए है। आज आप यह जानकर अचंभित हो जाएंगे कि महाभारत के 1 लाख श्लोक, रामायण के 24 सहस्त्र श्लोक, श्रीमद् भगवद गीता के 700 श्लोक, इनकी प्रत्येक पंक्ति में सटीक 16 वर्ण ही मिलेंगे, 8-8 वर्ण के 4 चरण। इन सबको छंद शास्त्र के अनुष्टुप छंद में रचा गया है। यह केवल धार्मिक एवं ऐतिहासिक काव्य नहीं है, अपितु गणित एवं विज्ञान की पराकाष्ठा है। आइए देखते हैं कैसे छंद शास्त्र के अनेक छंदों में अनुष्टुप, गायत्री, त्रिष्टुप सबसे महत्वपूर्ण है। हमारे वेदों में यह 3 छंद सबसे अधिक पाए जाते हैं। आज जानते हैं अनुष्टुप छंद का गणित और विज्ञान। श्रीमद् भगवद गीता का कोई भी श्लोक देखिए, ये सटीक 16 वर्णों द्वारा रचा गया है, 8-8 वर्ण के 4 चरण। रामायण का कोई भी श्लोक देखिए, ये सटीक 16 वर्णों द्वारा रचा गया है, 8-8 वर्ण के 4 चरण। लेकिन इससे भी जटिल है, अनुष्टुप छंद के प्रत्येक चरण में वर्ण नियम से बंधे हैं। लघु वर्ण वो वर्ण है जिनमें केवल एक मात्रा का उच्चारण समय लगेगा। गुरु वर्ण वो वर्ण है जिनमें 2 या अधिक मात्रा का उच्चारण समय लगेगा। प्रत्येक चरण का 5वां वर्ण लघु होगा और 6ठा वर्ण गुरु होगा। पहले और तीसरे चरण का 7वां वर्ण गुरु होगा और दूसरे और चौथे चरण का 7वां वर्ण लघु होगा। देखिए रामायण के इस श्लोक में अनुष्टुप छंद की सुंदरता। देखिए श्रीमद् भगवद गीता के इस श्लोक में अनुष्टुप छंद की सुंदरता, 8-8 वर्णों के साथ लघु गुरु के जटिल नियम। लेकिन ऐसे नियम रखने का क्या लाभ? पहले तो ऐसे नियम द्वारा श्लोक गायन के लिए उपयुक्त और मधुर हो जाता था और गुरु शिष्य परंपरा में सहस्त्रों श्लोकों को श्रुति परंपरा से स्मरण करना अत्यंत सहज हो जाता था। और इससे भी महत्वपूर्ण कि श्लोकों में हेरफेर करना अत्यंत कठिन था और कोई भी परिवर्तन दृष्टि में आ जाता था। ऐसे ही नियमों से तो श्रुति परंपरा के हमारे वैदिक मंत्र अभी तक सुरक्षित एवं अपरिवर्तित हैं। मंत्रों को सिद्ध करने में भी छंदों का महत्वपूर्ण कार्य था, जिससे वर्णों से उत्पन्न कंपन फ्रीक्वेंसी स्थापित हो जाती थी। आप तनिक सोचिए कि वेदों, इतिहास, स्मृतियों के हजारों श्लोकों को ऐसे कठिन नियमों से बांधने वाले ऋषि क्या किसी महान गणितज्ञ वैज्ञानिक से कम रहे होंगे? सनातन धर्म की पुस्तकें केवल धार्मिक और ऐतिहासिक काव्य नहीं है, अपितु ज्ञान, विज्ञान और गणित की पराकाष्ठा है। ये है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ध्यान दे कि रेखा हमेशा बाहर से भीतर की ओर खींचे। अब हम 4 प्रकार की मुक्ति जैसे कि सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य, सायुज्य क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनाएंगे। आगे हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 4 तरह के अंतःकरण जैसे कि मन, बुद्धि, अहंकार और चेतना बनाएंगे। भक्तों के 4 प्रकारों को दर्शाने वाले 4 आंतरिक बिंदु क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनाएंगे। ये है श्रद्धा, विश्वास, प्रेम और समर्पण। कभी भी स्वास्तिक को ब्रह्म स्थान यानी मिडिल स्पॉट से काटकर या प्लस बनाकर ना बनाए, इससे ये नेगेटिव हो जाता है।